ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 1 अगस्त 2022 के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण करनी है। बहुत मीठा क्षीर खंड होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। बाबा की मीठी बातों से मन को मिठास से भर लेना है, और जो कड़वी बात आवे उसमें उस मिठास को भर के बात को ठीक कर लेना है। प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? महामंत्र जो राजाओं का राजा बना देता है। उत्तर है, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। मंत्र का नाम है, मैं बाबा का हूँ और सब कुछ जो बाबा के पास है वो मेरा है, मेरा। ये महामंत्र है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल सम्मान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा, एडवांस मिल जाएगा। प्रश्न है दूसरा, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यह कहावत क्यों है कि दृष्टि जैसी होगी मनुष्य की दुनिया वैसी बन जाएगी? ऐसा क्यों कहा? उत्तर, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। खुद की दृष्टि में जब कालापन है तो सभी को स्थूल में काला बना के और उनकी पूजा कर रही हैं। समझते नहीं कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए ये कहावत है कि जैसे चश्मा पहनेंगे वैसा ही दूसरा दिखेगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी मुरली के दर्पण में, कितने पुण्य है हे ब्राह्मण तेरे जीवन में और कितने पाप बचे हैं। देख ले आत्मा इस ज्ञान की मुरली के दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। तो जितना पुण्य किया उतना परिवर्तन, जितना पुण्य किया उतना प्रगति, और नहीं किया तो यथार्थ चार्ट में ये भी यथार्थ है कि प्रगति कम है और परिवर्तन भी कम है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आए? क्योंकि पूर्व जन्म भी पुण्य का नहीं था, वर्तमान भी पुण्य का नहीं है। जन्म पुण्य से नहीं हुआ है, तो फिर बाबा कह रहे हैं कि पुण्य है ही नहीं तो पुण्य आत्मा आए कहाँ से? यहाँ सब पाप ही करते रहते हैं, और प्रूफ भी है कि धर्मराज को आत्मा कह रही है, आत्मा धर्मराज को बोल रही है, यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं कोई पाप नहीं करूँगा, मैं कोई पाप नहीं करूँगा। इसका मतलब पाप किए हुए हैं तो कह रहा है। अब जब बाहर आएगा तब भी कौन सी दुनिया में आएगा? पाप की दुनिया में ही आएगा। तो फिर वाह वाह करके धर्मराज को तो बोल दिया कि वहां की
हाँ, वहां रही, अब तो मैं आजाद हूं। तो देखो सब पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि राज्य रावण का है। खुद कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, क्षीर खंड थे। बाप भी कहते हैं, बच्चे क्षीर खंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे। उन्हों की महिमा ही है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। आगे फिर मर्यादा पुरुषोत्तम। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। लेकिन ब्राह्मण कह रहा है, मैं अब दर्पण देखता हूं तो मुझ ब्राह्मण में कोई कोई अवगुण बचा है, और अंत घड़ी सामने है, तो जल्दी जल्दी उसे खत्म कर देना है। मुझ ब्राह्मण में बहुत सारे गुण हैं, थोड़े थोड़े नहीं हैं। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो, तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं, अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं गया, स्वर्ग पधारा। परंतु स्वर्ग है कहाँ, ये तो नहीं पता, पर ये जरूर कह दिया कि वो तो स्वर्ग में गया। अच्छा, स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। और बेसमझ जब ऐसी बात करे तो उसके लिए यही कहा जाता है कि भाई इसको समझ कहाँ है, इसलिए ये तो जो आए सो है ना बोल देता है। तो उसको फिर भी कहेंगे छोड़ो इसको, लेकिन हम तो समझदार हैं। हम समझदार हैं, इसलिए हमें याद रखना है, हमारा लक्ष्य है स्वर्ग धरा पर लाना है, पूजनीय बनना है। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। तो फर्क हो गया ना। ज्योति ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती है उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। मिठाई के पूरे पीस में मिठास होती है ना। आधा फीका और आधा मीठा होगा तो कहेंगे ये क्या मिठाई है, एक तरफ फीका और एक तरफ मीठा। तो हम भी कैसे हैं, जब खा ही रहे हैं मिठाई तो हमारा दिल और मुख दोनों ही फिर पूरी मिठास से भरे हुए होने चाहिए ना। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखलाने। पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है, क्योंकि हमारे लक्ष्य में ये चेतावनी भी भूलनी नहीं है। समय की चेतावनी हमारी गति को आगे बढ़ाती है। तो क्या सामने खड़ा है, संतोष बहन बताएंगे, क्योंकि इनकी आंखें बंद है, थर्ड आई खुली हुई है इनकी, ये देख रहे हैं। हाँ बताइए जी, विनाश खड़ा है। अच्छा, तो फिर अपनी आंखें खुली रखनी है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का,
पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं। तो पता है ना बाबा कितना बोलिए ना, या तो खारा बोल दो, मीठा नहीं बोलते हो तुम। तो पता है ना बाबा कितना मीठा है। अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है। वह तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। और हो जाए तो अच्छा है, और जल्दी हो जाए तो अच्छा है। कब हो रहा है ये कोई बता देवे तो बहुत अच्छा है। दुनिया वाले ये बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि विनाश इसका और उसका होगा, मेरा नहीं होगा, है ना। इसलिए कहते हैं भगवान मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कितनी शुभ घड़ियां आ रही हैं। तो कुछ भी समझते नहीं हैं और विनाश का नाम सुन करके खुश हो जाते हैं। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं। कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए, कि सच में ये सन्यासी ही तो है ना, ऐसे तो नहीं है कि चोर था और बन करके सन्यासी और घूम रहा है जगह जगह। ऐसे थोड़ी है कि जो घर से रूठे और वह जाकर सन्यासी बने। आईडी तो होनी चाहिए ना पास में। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं। वह है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है, और पतित दुनिया में जो पावन ब्राह्मण हैं उसकी 3 आईडी मांगी है बाबा ने। ऐसे नहीं मेरा ज्ञान का माल मुफ्त में खा रहे हो। तीन तीन कौन से पास हैं? बाप राजी, मैं राजी और हाँ सब राजी। इस ईश्वरीय गवर्नमेंट में भी ये आईडी है, तब जाके स्वर्ग के माल खाएंगे और स्वर्ग में जा सकेंगे, है ना। तो छंदम वेश बना करके बाबा के साथ नहीं चल सकते हैं। सुना? छंदम, वो स्वांग रचते हैं ना होली दिवाली पे। तो बाबा उस बात से इस बात का अर्थ बता के सुना रहे बच्चे, तुम बेहद के सन्यासी पक्के वाले हो ना, कच्चे तो नहीं हो। नहीं तो धर्मराज की सरकार आएगी और वो छंदम वेशधारी को क्या करेगी, आओ भाई तुम इधर आओ। और आकर के क्या करो, पहले माल खाया अब मोचरा खाओ, और मोचरा खा के वापिस कहाँ जाओ, क्योंकि तुमने यही पार्ट पसंद किया ना। जाओ अब द्वापर कलयुग में पहले इसकी सजा खाना छंदम वेश की, फिर संगम युग पर आना, छंदम वेश फिर धारण करना, क्योंकि तुमने संस्कार ही ऐसा बनाया। अब मैं भी तुम्हारा पिता नहीं हूँ, धर्म का राज बता रहा हूँ, और तुम्हारा पिता तुम्हारे पे मेहनत करेगा, तब तक तो तुम्हारे संस्कार इतने पक्के हो जाएंगे कि फिर तो ये पार्ट फिक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखें हम, इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। उनका है हठ योग, कर्म संन्यास, लेकिन कर्म का संन्यास तो हो ना सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। जहां आप सबको बताया गया था कि काफी सारे डॉलर्स कुछ लोगों को दिए जा रहे हैं एक कंपटीशन में, कि आपको केवल 15 दिन बिना मोबाइल के सब कुछ मिलेगा और आपको कोई काम नहीं करना है, और 15 दिन यहाँ रहना है। तीसरे दिन ही सारे भाग गए,
क्योंकि कुछ ही नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, है ना। एक रिसर्च किया था, तो बाबा कहते कर्म के बिना रह नहीं सकते हैं। कर्म संन्यास अक्षर ही रोंग है, यह है कर्म योग राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण का किसी को पता नहीं है। बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। देखो माथे पे हाथ लगा के, देखो तिलक है क्या। हाँ देखो देखो, देखने में क्या जाता है, ऐसे देखो कुछ तो है माथे पे, देखो ऐसे देखेंगे ना, कईयों के तो इतनी लकीरें हैं बात ही मत पूछो। तो लकीरें हैं या तिलक है। लकीरें माना प्रश्न, और माथा साफ एकदम चमकता हुआ सितारा माना बिंदी। रग रग विच रब नु बसाएदा बसाए जा, बीती पे बिंदियां बिंदियां लगाए जा। नया गीत है ये बाबा का। रग रग विच रब नु बसाए जा, और चिंता की रेखाएं मिटाए जा, और राज तिलक लेकर पुष्पक विमान में बैठ के सतयुग विच जाए जा जाए जा जाए जा। सब जायज है। सब जायज है, करके देखो। 3 मिनट का बड़ा प्यारा गीत है। तो बाबा कहते बच्चे तिलक देखो तुम्हारा कितना शानदार है, क्योंकि बच्चों की रग रग विच प्रभु समाया हुआ है। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते कमल फूल सम्मान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। माना 80% प्यार से चल जाए तो 20% एक बार ऊपर वाला गुस्सा आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो शैतान जो है वो फिर ऊपर वाले गुस्से के बिना भी तो काम नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कान खींच देना, बहुत मीठा बनना है, बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो वह तो हम ही थे। हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति, यह भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। यह तो समझने की बात है ना। और यहाँ तो चंद्रवंशी क्या करते हैं, इस ब्राह्मण धर्म में सूर्यवंशियों पर अटैक करते हैं, और सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को सावधान करते हैं कि तुम सुधरो। तो यहाँ थोड़ी सी खटपट लूण पानी वाली बात कही ना बाबा ने, हो जाती है। पर बाबा कहते बच्चे फिक्र नहीं करो, आपका सूर्यवंशियों का काम है चंद्रवंशियों को मीठा करते जाना, क्योंकि धर्म तो ब्राह्मण का चल रहा है ना। हाँ सूर्यवंशी धर्म होता तो एक अलग बात थी कि भाई कोई हमारे जीवन में इंटरफेयर करता नहीं, तो ये भी ठीक है। बाबा कहते 3 धर्म बनाई है मैंने, इन 3 धर्मों में बच्चे रोज घूमते रहते हैं। फरिश्ता बन के निकल गए तो निराकार बिंदु बन सकते हैं, नहीं तो इसी में ही चलते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सूर्यवंशी बनना है तो सूर्यवंशियों का संग करना है। और सूर्यवंशी कौन होंगे, सच्चे ब्राह्मण जो अंदर बाहर एक समान है, उनका संग करना है। यह भी तुम जानते हो कि हमारा ऐसा धर्म आ रहा है जहां पर एक धर्म में हम सदा सुखी संपन्न रहेंगे। हम सो का अर्थ आत्मा सो परमात्मा मनुष्यों ने निकाल दिया। अभी तो तुम जानते हो हम सो देवता फिर क्षत्रिय बने, ये आत्मा कहती है। हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था।
वह है ही वाइसलेस वर्ड। ये है विशस, दुख धाम, सुख धाम, शांति धाम, जहां हम सब आत्माएं रहती हैं। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई हैं, है ना। चीनी भी साथ में आ गए हैं। चीनी चीन वाले और हिंदू हम आपस में भाई भाई हैं। फिर किस बात की लड़ाई है? परंतु अर्थ भी तो समझे ना। आज भाई भाई कहते, कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। रात दिन का फर्क हो जाता है। वह तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी लिखा है, मनुष्य से देवता बनाने में सतगुरु को करत न लागी वार। समय नहीं लगता है बाबा को, गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम आत्माएं, हम देव आत्माएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंद बने हैं। पर बाबा ने बंधन का नाम बदल दिया है। किस बंधन में बंध के रहना है? कांता बहन को याद आ गया, बताओ। याद का बंधन। बाबा की मुरली चली थी ना कि बच्चे कौन से बंधन में बंध के रहो? याद के बंधन में। हम देवताएं थे जीवन मुक्त में, अब तो बंधे हुए हैं जीवन बंध में। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ये निशानियां भी रखी है कि जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये समझ में नहीं आता था, अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं। और अंदर काला जगतनाथ बैठा है। अब ब्रह्मा बाबा ने तो देखा हुआ है ना सारा। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। ये किसी को पता ही नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ? बाबा कहते हैं इन सारों को ही क्या हो गया? तो जैसा मैं वैसे सारी दुनिया। बाबा कहते मैं तो सफेद हूं एकदम, संगमरमर के पत्थर से भी ज्यादा सफेद हूं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने मुझे भी क्या कर दिया? मुझे भी काला बना करके रखा हुआ है। देखो, देख देखूं मैं मेरे संसार की हालत, ये हो गई है मैं देखूं। तुम जैसे मुझे भी बना दिया वैसे। अब बाबा को हम तो क्या बोले, बाबा तो अपने आप को ही बोल रहा है, देखो मैंने क्या बनाया और ये क्या बना करके चल रहे हैं। नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते हैं, शिवलिंग भी काला दिखाते हैं, सब काला ही काला दिखाते हैं। कोयले की खान, कोयले की खान में जब बाबा आए द्वापर युग में, तो बाबा को भी क्या दिखा दिया? जड़ चित्र के रूप में काला। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस समय है ही सब पतित काले। तो भगवान को भी काला, भगवान को भी काला बना दिया है। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वह सब चीजें गायब गायब हो गई है। ये तो मोस्ट वैल्यूबल चीजें हैं। पुरानी चीज का मान कितना होता है। पूजा शुरू हुई 250 वर्ष, तो इतने पुराने होंगे। और क्या, पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, यह फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जानना है। बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। ये बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। बाप कहते हैं ये नॉलेज गुम हो जाती है, माना हम सब देवताओं की बुद्धि में समा लेते हैं हम, और फिर देने वाला
जाकर के परम धाम में बैठ जाता है और कोई लेने वाला होता ही नहीं है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, दुकान के ताला लग गया, तो फिर कुछ दिखाई तो देगा नहीं ना। तो इसको बाबा ने कहा गुम हो गया, लेने वाले ने लिया और देने वाले ने दे दिया, फिर सब छुट्टी पर। बाबा कहते हैं ये नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर ये ज्ञान परंपरा से कैसे चल सकता है। तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो, सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। अब याद कराओ अपने आप को कि वाह मैं कौन हूं, मैं सच्चा सेवाधारी हूं। याद कराया, नशा चढ़ना चाहिए। मैं जहां कदम रखता हूं वहां सेवा होती है, मेरे साथ पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति और आनंद सदा रहता है। तो जहां जहां मैंने पैर रखा, जिस जिस को मैंने देखा, वो अपने आप जा रहा है। तो मैं हूं रूहानी सोशल वर्कर, वाहरे मैं आत्मा। याद रखेंगे? कैसे कैसे याद रखेंगे? कोई ना कोई एक्शन फिर याद करना पड़ेगा ना, वाहरे में आत्मा, फिर से, है ना। अब देखो रोज किसी को शाबाशी मिले घर में, तो वो तो कहेगा वाह वाह क्या किस्मत पाई है मैंने। तो आप फिर से राइट हैंड और राइट शोल्डर, वाह वाह रे मैं रूहानी सोशल वर्कर। कौन कहता है मैं सेवाधारी नहीं हूं? मैं सेवाधारी हूं ना, मेरी रग रग में सेवा समाई हुई है। तो बाबा कहेगा अच्छा आज बच्चे के रग रग में सेवा है, चलो मैं आज इससे सेवा करा लेता हूँ। करा लेगा बाबा, और जहां जिसकी करानी है आप पे ही करा लेगा। तो हमें बड़ा नहीं बनना है, बालक बन के बालक ही कहेगा ना मैं सेवाधारी हूँ, बाबा अपने आप करा लेगा। अच्छा तुम अभी आत्माभिमानी बनते हो, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप जोहरी भी है ना, तो जिधर से आई है अंदर, उधर से ही अंदर जाके बाहर निकालना है। इलाज, बीमारी का इलाज, बीमारी जैसी इलाज वैसा। सोने में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है, अब पावन कैसे बने? बाबा कहते हैं हे आत्मा मामेकम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं, भगवानुवाच है, आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ती है और खाद की बदबू होती है ना। अभी तुम पतित हो, पतित फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं। एक ही उपाय है, मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं? पूछ रहे हैं बाबा। हमें ये नॉलेज होनी चाहिए जीके की कि संसार में सन्यासी कितने हैं, मठ कितने हैं, पंथ कितने हैं, हर पंथ में क्या बताया जाता है, कितने शंकराचार्य हैं, कितने प्रकार के ये मठ परिषद बनी हुई है। क्योंकि इस नॉलेज के बिना हम अधूरे हैं। तो बाबा ने पूछा आश्रम कितने हैं? कम से कम अपने राज्य के, अपने राजस्थान के तो पता होने चाहिए ना। बताओ कितने हैं? कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। यह है योग अथवा याद की भट्टी। फल ग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ। ठीक है अरुण भाई, बाबा साथ में है। एक फुल्का बाबा का, एक फुल्का मेरा, फिर एक तेरा और एक मेरा, एक कटोरी तेरी सब्जी की और एक कटोरी मेरी। तो बच्चे मेरे लिए बना रहे हो ना, मैं थोड़ी भूखा रहूंगा, तुम्हारे घर में रहता हूँ। तो बनाओ बच्चे। गोकुल भाई क्या करेंगे? जब तक जिएंगे अपने हाथ से बनाएंगे और तुझे खिलाएंगे। तू भी याद रखेगा कैसी सजनी मिली है, सारी उम्र भोजन खिलाती है। वाह वाह, बाबा तो धन्य हो गया, गोकुल भाई का बन गया। देखो रोज भोजन बनाएंगे। अच्छा बाकी सब गृहस्थी, बच्चों को संभालो,
फुलके बनाओ, खिलाओ उनको। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना, अब ये सबके लिए है कि क्या करें बाबा, सारा दिन काम ही काम। बाबा कहते ना, अमृत वेला कोई काम नहीं है। आता हूँ परम धाम से, रोज देखता हूँ कोई भी भोजन नहीं बना रहे अमृत वेला। सब माया रानी, मीठी रानी, आई सुहानी, बरसा पानी, ठंडी हवाएं, और माया मैया तेरी गोदी, सो सो जी भर के सो, ये चल रहा है। तो सवेरे का टाइम सोना नहीं है। कहा भी जाता है राम सिमर प्रभात मोरे मन, आत्मा में बुद्धि है। भक्ति भी सवेरे करते हैं, तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो, सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है। कल परसों का एनालाइज होगा ये बाबा का, कितनी नहीं है। बाबा की दुकान में सारे कैरेट, दुनिया में तो 18 है, 22 है और 24 है, 8 या 9 है, और यहाँ कितने हैं? 2 से चालू होते हैं इस सुनार की दुकान में। हाँ, 2 भी कह रहे हैं नहीं, थोड़ा उसमें मिक्स और जाता है। कितने कैरेट है भाई? 22.5, 23.5। देखो, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना खोट है मेरे सोने में और कितना मोच है मेरे जीवन में। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये जानते नहीं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ श्रीमत देने, जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ, श्रीमत देने आया हूँ, श्रेष्ठ बनाने आया हूँ। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। शेर आएगा सामने और क्या करेंगे? आंख दिखाएंगे ऐसी जो वो पीछे पूंछ हिलाएगा, और उस पे बैठ जाएंगे और सवारी करके पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा के आना है। कि तू जैसे मेरे काबू आ गया ना, अब मैं मेरे और भाई बहनों को सकाश दूंगा, और तेरे जितने भी भाई बंधु हैं ना शेर, उनको हटा वहां से। तुम जंगल में ही शोभा देते हो, संगम युग पर नहीं, तुम द्वापर कलयुग में जाओ। करेंगे ये सेवा? हाँ, आज ये सेवा करना, माया को शेर बना के बैठ के उसके ऊपर और पूरा विश्व का चक्र लगाना, सारे शेरों को भगा देना। डरो मत, जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है तो उनको किससे डरना है? जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके? डर का तूफान। तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? हमें कोई श्राप दे देगा? नहीं, हम तो सबको वरदान देते हैं। तो तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कुछ भी नहीं, इसलिए दुनिया से डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है, विकर्म विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं है।
वरदान, सर्व कर्म इंद्रियों को ला और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा को ला और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन्हें एक भी कर्म इंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। अच्छा, ओम